हेलो स्टूडेंट, हमारी आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अंग्रेजी भाषा में कैपिटल लेटर्स मतलब बड़े अक्षरों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में लेटर्स दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल और स्मॉल लेटर। और किसी भी सेंटेंस को लिखते समय इन दोनों प्रकार के लेटर्स का यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैपिटल लेटर का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। अंग्रेजी के प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है। उदाहरण के लिए दिस इज़ माई स्कूल, इसमें दिस का टी जो है वह कैपिटल है। अंग्रेजी में जब हम किसी देश के नाम को लिखते हैं तो उसका भी पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, पहाड़, नदी, समुद्र आदि के नाम का पहला जो अक्षर या लेटर होता है वह भी कैपिटल लेटर होता है। जैसे कि राम व्यक्ति का नाम है, जबलपुर स्थान का नाम है, गंगा नदी का नाम है, लाल सागर समुद्र का नाम है। तो इन सभी में राम में आर, जबलपुर का जे, गंगा का जी, लाल सागर में एल और एस कैपिटल है। इसके अलावा मंथ या दिन के नाम का पहला अक्षर भी कैपिटल मतलब बड़ा अक्षर होता है। जैसे जनवरी में जे एंड मंडे में एम कैपिटल लेटर है। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा में जब हम कोई उदाहरण देते हैं तो उस उदाहरण के प्रथम अक्षर को भी कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और आई, जब आई लेटर का प्रयोग मैं के लिए तथा विस्मयादि बोधक ध्वनि के रूप में ओ का प्रयोग करते हैं तो इन्हें भी कैपिटल में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, इसमें आई कैपिटल है एंड ओ माई गॉड इसमें ओ कैपिटल है। नेक्स्ट, कविता की प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर कैपिटल लेटर या बड़ा अक्षर होता है। जैसे टू रोड्स डाइवर्जेड इन अ येलो वुड, इसमें टू का टी कैपिटल है। और जब हम शब्दों को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो इन्हें भी कैपिटल में लिखा जाता है। शॉर्ट फॉर्म के हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में होता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म बनाते समय यदि अधिक लेटर प्रयुक्त होते हैं तो पहला अक्षर कैपिटल और बाकी के स्मॉल लेटर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीएससी का बी एंड स्टेशन में एसटी में एस कैपिटल लेटर है। अब चलिए नज़र डालते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। किसी विशेष वस्तु को निर्देशित करने वाले शब्दों के प्रथम अक्षर को भी कैपिटल लेटर या बड़े अक्षर में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रेड फोर्ट, इसमें प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल है। जैसे द का टी, रेड का आर एंड फोर्ट का एफ। डायरेक्ट स्पीच के शुरू के वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल में होता है। नरेशन में जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस होता है वह डायरेक्ट स्पीच होता है और इसका पहला अक्षर कैपिटल होता है। जैसे ही सेड आई एम हैप्पी, तो आई एम हैप्पी का आई यहाँ पर कैपिटल है क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच का पहला अक्षर है। इसके अलावा किसी भाषा, समुदाय या धर्म का प्रथम अक्षर भी कैपिटल लेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल हिंदी, इंग्लिश ये भाषा है तो हिंदी में एच, इंग्लिश का ई। मुस्लिम, क्रिश्चियन ये धर्म है तो मुस्लिम में एम और क्रिश्चियन का सी कैपिटल लेटर है। किसी धार्मिक ग्रंथ या विषय का प्रथम अक्षर भी कैपिटल में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द गीता जो कि एक ग्रंथ है, द रामायणा, तो द रामायणा का टी और आर कैपिटल है। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ये बुक्स के नाम हैं
तो फिजिक्स का P एंड मैथमेटिक्स का M कैपिटल में है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति के नाम के पहले आने वाले संबोधन या टाइटल का प्रथम अक्षर भी कैपिटल होता है। जैसे हम किसी के नाम के पहले मिस्टर, सर या टाइटल डॉक्टर या मिसेस लगाते हैं तो मिस्टर का M, सर का S, डॉक्टर का D, मिसेस का M आदि कैपिटल लेटर में लिखते हैं। इसके अलावा उपन्यास, नाटक, समाचार पत्र, पत्रिकाओं के नाम के लिए जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, इनके नाम के लिए प्रयुक्त सभी शब्दों का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जैसे उपन्यास गोदान का G, मेघदूत का M, द टाइम्स ऑफ इंडिया जो कि समाचार पत्र का नाम है, तो इसका प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल में है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में जो ऑफ वर्ड यूज़ किया गया है यह प्रीपोजिशन है। तो यदि किसी भी पत्र पत्रिका के नाम के बीच में प्रीपोजिशन आता है तो उसका प्रथम अक्षर स्मॉल लेटर होगा और बाकी कैपिटल लेटर में रहेंगे। मीन्स यदि किसी भी नाटक, समाचार पत्र, पत्रिकाओं के नाम के बीच में आर्टिकल, कंजक्शन या प्रीपोजिशन बीच में आता है तो उन्हें स्मॉल लेटर में लिखा जाता है और बाकी लेटर्स का पहला वर्ड कैपिटल लेटर में होता है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम के लिए जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उनका प्रथम अक्षर भी बड़ा अक्षर होता है। फॉर एग्जाम्पल द भारतीय जनता पार्टी, इसमें प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल लेटर है। द कांग्रेस। इसी प्रकार यदि हम मदर, फादर, अंकल, आंट यदि प्रॉपर नाउन में यूज़ होते हैं तो इनका प्रथम लेटर कैपिटल में लिखा जाता है और यदि इनके आगे कोई डिटर्मिनर जैसे माई एंड योर यूज़ हो तो फिर इन्हें स्मॉल में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फादर ब्रॉट अ न्यू बाइक फॉर मी, इसमें फादर जो है वो प्रॉपर नाउन के जैसे यूज़ किया गया है इसलिए इसका एफ कैपिटल है। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में यदि हम देखें माई मदर कुक्स फूड फॉर मी, तो यहाँ पे माई डिटर्मिनर का यूज किया गया है इसीलिए मदर का एम स्मॉल लेटर में लिखा गया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सी कंडीशन है जहाँ पे कैपिटल लेटर का यूज होता है। किसी भी रेलगाड़ी, जहाज के नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल महानगरी एक्सप्रेस, ये रेलगाड़ी का नाम है तो इसमें महानगरी का एम और एक्सप्रेस का ई कैपिटल है। टाइटैनिक, यह जहाज का नाम है इसलिए इसका टी कैपिटल है। इसके अलावा प्रॉपर नाउन से बने शब्दों का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जैसे इंडियन, ब्रिटिश एंड पंजाबी, तो इसमें इंडियन का आई, ब्रिटिश का बी एंड पंजाबी का पी कैपिटल है। इसके अलावा जब हम किसी की पदवी लिखते हैं या किसी का डेजिग्नेशन लिखते हैं तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उसका भी पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर, इसमें प्राइम का पी एंड मिनिस्टर का एम कैपिटल है। और डेजिग्नेशन जैसे प्रिंसिपल या हेड मास्टर, तो प्रिंसिपल का पी एंड हेड मास्टर में एच एंड एम कैपिटल लेटर हैं। इसके अलावा जो हम ईश्वर के नाम यूज़ करते हैं कहीं किसी भी सेंटेंस में या उनके संबोधन के लिए जो नाउन या प्रोनाउन का यूज़ करते हैं उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। फॉर एग्जांपल गॉड, लॉर्ड, इसमें ये ईश्वर के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले संबोधन हैं तो गॉड का जी हमेशा कैपिटल में होता है और लॉर्ड का एल कैपिटल में लिखा जाता है। अब चलिए नज़र डालते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर। वी शुड प्रे द गॉड बिकॉज ही इज़ ऑलमाइटी, यहाँ पे गॉड का जी कैपिटल है एंड बिकॉज ही इज़ ऑलमाइटी में ही का एच कैपिटल है
क्योंकि ही वर्ड गॉड के लिए यूज किया गया है एंड ऑल माइटी मीन्स सर्वशक्तिमान, यह भी ईश्वर के लिए संबोधन है, इसलिए ऑल माइटी का ए कैपिटल में लिखा गया है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि अंग्रेजी भाषा में हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। इससे आपको सही तरीके से सेंटेंस लिखने में आसानी होगी। इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और इसी प्रकार के अगले वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ गुड डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम। थैंक यू।